हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आपका ये नया वर्ष बहुत ही शुभ हो और आपने जो कुछ भी सोचा हो सभी इच्छाएं आपकी पूरी हों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने न्यू ईयर से पहले यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा बनाने का, क्योंकि उस दिन इतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ लड्डू और इसके बाद मैंने बनाया था गाजर का हलवा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने एक एक दिन करके बनाई थी, मतलब एक साथ नहीं बनाई थी। और यहाँ पर ना मैंने लड्डू बनाने के लिए जो मसाले नहीं, जो मेवे थे ना, वो मैंने निकाल कर रख लिए थे। और यहाँ पे थोड़े से मखाने मैंने उनको थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट कर लिया था। और बाद में जो काजू और बादाम थे उनको भी मैंने हल्का हल्का सा घी में फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है गोंद, और गोंद को मैं ना 2 बार में ही घी में फ्राई करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लड्डू बनाए थे ना, तो मैंने एक साथ सारा गोंद डाल दिया था। तो उसमें कुछ गोंद जो है अच्छे से भुन नहीं पाया था, तो फिर वो दांतों में आके ना मतलब चिपकता है फिर। तो यहाँ पे गोंद भी भुन गया था और मैंने इसको निकाल लिया। और यहाँ पर मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने कट करके, और जो कट करने वाले थे वो कट कर लिए थे, बाकी मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और उस कढ़ाई में जो घी था उसी में मैंने आटा डाल दिया। और आटा मैंने सिर्फ एक छोटा सा कटोरा लिया है, क्योंकि लड्डू मैंने अभी थोड़े से ही बनाए थे और फिर संक्रांति आने वाली है कुछ दिनों के बाद, तो उस पर लड्डू बनेंगे। तो बस मैंने इतने ही लड्डू बनाए थे कि 8-10 दिन तक चल जाएं लड्डू, क्योंकि खाने का बहुत मन कर रहा था। तो यहाँ पे जो घी था उसमें लड्डू आटा डालने के बाद में मैंने फिर आटे को थोड़ा सा 8-10 मिनट भून लिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी इसमें और मिला दिया। बाकी घी मैं इसमें मिलाऊंगी जब आटा मतलब लगभग भुनने वाला हो, क्योंकि घी एक साथ डाल देते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब भुनने में, ये कहो कि फिर थोड़ा सा चलाने में उसको परेशानी होती है। तो मैं घी जब भी आटा वगैरह भुन जाता है ना तो उसके बाद ही डालती हूँ। और इसके बाद आटा भुन गया था तो मैंने उसमें घी और डाल दिया था। तो ये आटा भुन गया था। भुनने के बाद में आटे में से ना अच्छी खुशबू आती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है ना पूरी तरह से भुन गया था। अब मैंने गैस का फ्लेम कर दिया बंद। और यहाँ पे जो नारियल था ना जिसको मैंने ग्रेट किया था, उसको भी आटे में मिक्स कर दिया। तो वो भी थोड़ा सा अभी कढ़ाई गर्म थी तो उसमें आटे में मिक्स करके थोड़ी देर उसको भी चलाया था, तो वो भी भुन जाएगा थोड़ा सा। वैसे ये सब चीज़ें इनको मैं मतलब नहीं रोस्ट करती हूँ, सेकती भी भूनती नहीं हूँ। और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने जिनको घी में रोस्ट किया था या फ्राई किया था, उनको मैंने निकाल के हल्का सा 1-2 सेकंड मिक्सी में घुमाया और फिर हल्का दरदरा कर लिया। और उसके बाद जो गोंद था उसको भी मैंने थोड़ा सा मतलब दरदरा सा कर लिया था। और मसालों, बार बार मेरे मुँह से ना मसाले ही आ रहा है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स थे ना उनको मैंने कट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और कट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उनको घी में फ्राई करके फटाफट से मिक्सी में ही हल्का सा दरदरा कर लिया था। और इसके बाद जब आटा है जो ठंडा हो गया था ना, उसके बाद मैंने उसमें पहले ड्राई फ्रूट्स मिलाए, और जितना आटा था ना उतना ही मैंने यहाँ पे बूरा लिया। और इसमें आधा बूरा और आधा ना रवा था, क्योंकि जो अभी क्या है ना कि घर में ना जो कुछ सामान ख़त्म हो जाता है ना, तो इतना टाइम भी नहीं है और कुछ चीज़ें मुझे लास्ट टाइम पे याद आती हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि लड्डू तो खाने थे मुझे, अब बूरा जितना था और उसमें आधा मैंने रवा मिलाया, तो दोनों को मिक्स करके मतलब उस टाइम काम चल गया था। तो यहाँ पर सब सारे कुछ जो भी मीठा और जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब मिक्सर तैयार करते हैं ना तो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो इस कंडीशन में या तो थोड़ा सा घी गर्म करके डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। तो बट मैंने जो जब आटे में घी डाला था ना वो परफेक्ट था, तो फिर उसी में पूरा काम चल गया था और लड्डू बनकर हो गए थे रेडी। तो यहाँ पर लड्डुओं को मैंने एक डब्बे में रख दिया है और 5 लड्डू मैंने अलग से निकाल कर रख दिए थे भोग के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे सार्थक को खाने हैं तो वो खाना खा रहा है या हाथ उसकी कैसे हैं, तो वो फिर टिफ़िन को हाथ लगा देता है। तो मैंने भोग के लिए जो हैं वो अलग से उठा कर रख दिए थे कि कभी उसके झूठे हाथ लगें तो फिर वो भोग वाले अलग रखे रहेंगे, तो हम
उनका लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो लड्डू बनकर हो गए थे रेडी। अब इसके बाद फिर मैंने बनाया था गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाया मैंने अगले दिन, और उस दिन मैंने शायद छुट्टी ली हुई थी स्कूल से। तो फिर सोचा कि अभी ना गाजर का हलवा बनाऊंगी मैं चूल्हे पे, क्योंकि एक तो सर्दियों का मौसम है और फिर काफ़ी सारा जो बेकार का फर्नीचर था ना, तो वो भी उसकी लकड़ी वगैरह भी खट्टी हो गई थी। तो सर्दियों के मौसम में ही थोड़ा सा अच्छा लगता है चूल्हा वूल्हा जलाने के लिए। तो बस मैंने सोचा कि यहाँ पे एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तो गाजर का हलवा भी बन जाएगा, दूसरा ये है कि वो फर्नीचर है जो लकड़ी वगैरह है ना, वो ठिकाने भी लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ली थी 1.5 किलो गाजर, और इनको मैंने अंदर ही धो के पहले साफ़ कर लिया, फिर उनको छील के अच्छे से जो कद्दूकस होता है ना, उससे मैंने ग्रेट कर लिया। अब जब मैंने कच्ची गाजर थी ना, उसी को मैंने कढ़ाई में डाल के, और आधा किलो के करीब मैंने ली थी चीनी, क्योंकि गाजर तो ऑलरेडी मीठी होती है, फिर ज़्यादा मीठा हमें पसंद नहीं है। तो चीनी और गाजर को मैंने यहाँ पे अच्छे से पका लिया था। तो गाजर चीनी मेल्ट हो गई थी, तो उसके बाद में उसका पूरा पानी सूख गया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। और साथ के साथ जब तक मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल रहा था, तो मैंने फिर बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स मुझे डालने थे, तो वो भी मैं ले आई थी, और यहाँ बैठ कर के आराम से बीच बीच में मैं उनको भी कट करती जा रही थी। तो जो चीनी थी ना और जो गाजर थी, वो पूरा जब पानी सूख गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 लीटर दूध। तो अभी इनको अच्छे से मिक्स करके अभी इसको पकाएंगे, और जैसे ये सब दूध जो है इसमें मिक्स हो जाएगा या पूरी तरह से सूख जाएगा, तो बाकी फिर यहाँ पर खोआ ऐड करेंगे। और खोआ भी मैंने ना एक दिन पहले ही बना लिया था 1 लीटर दूध का। तो यहाँ पर बाकी के जो मेवे थे ना, वो मैंने कट कर लिए थे। अब यहाँ पे ना सबसे जो गाजर के हलवे में ना, मुझे किशमिश बहुत पसंद है, लेकिन किशमिश हो गई थी ख़त्म, और मुझे उसी टाइम याद आया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी बनाएंगे तो फिर किशमिश उसमें डाल दूँगी, तो अब बिना किशमिश के खाया जाए। तो यहाँ पर दूध वगैरह डाल के जब वो दूध भी पूरी तरह से मतलब मिक्स हो गया था, तो फिर मैंने खोआ है वो इसमें मिक्स कर दिया, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और खोआ मिक्स करने के बाद मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब डाला था देसी घी, क्योंकि गाजर के हलवे में ना ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे घी को भी अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि गरम हलवा है तो जल्दी से मेल्ट हो गया। और इसके बाद जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, उनको मैंने कट करके रखा हुआ था, तो अब उनको मिक्स करूँगी। और इसके बाद मैंने चूल्हे की जो आग वाग थी ना, लकड़ी वकड़ी, वो अलग निकाल कर उसको को बुझा दिया था, क्योंकि अब हमें ज़रूरत भी नहीं थी, और हमारा गाजर का हलवा बन के हो गया था रेडी। और अभी इतनी भी ज़्यादा मतलब काम करने के बाद जब फ्री होते ना, तब लगता है कि थोड़ा सा बैठ के हाथ वाथ सेको, लेकिन मुझे भी अंदर और भी बहुत सारे काम थे, तो बस मैंने फटाफट से कढ़ाई को उतारा और उसको अंदर ला के रख दिया। फिर जैसे ही ठंडा हुआ तो उसको मैंने निकाल के रख दिया था। अब इसके बाद ये है न्यू ईयर वाले दिन का ब्लॉग। तो हमारा ना कोई प्लान नहीं था, बट सार्थक का मूड था कहीं घूमने का, तो हमारा ना प्लान सडनली बन गया था। और इसके बाद फिर हम 1:30 बजे करीब घर से निकले, और फिर मैंने एक मेरी फ्रेंड हैं, तो मैंने उनको भी बोला, तो वो भी तैयार हो गई थी। तो फिर हम लोग यहाँ से चल दिए वृंदावन के लिए। तो 3 बजे करीब हम पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ जाके हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि मंदिर के खुलने का टाइम था 4 बजे का, और इस्कॉन टेम्पल और जो प्रेम मंदिर है ना, दोनों का सेम टाइम था। तो पहले हमने सोचा इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कर लेते हैं, और इसके बाद फिर प्रेम मंदिर जाएंगे। तो अभी हम इस्कॉन टेम्पल में हैं, और यहाँ पे भी थोड़ी देर हम रुके, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं पहली बार ही इस्कॉन टेम्पल गई थी, वृंदावन में है जो। और प्रेम मंदिर तो मैंने 1-2 बार देखा, सार्थक ने दोनों में से कुछ भी नहीं देखा था। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी गए और अंदर भी देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा। और एक ना मंदिर में जाकर ना थोड़ी सी शांति मिलती है। और घर पे ना कभी मतलब घर के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, तो सोचा कि चलो काम तो ज़िंदगी भर के हैं, तो थोड़ा सा कभी कभार घूमने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के बाद फिर हमने वहाँ प्रसाद वगैरह भी खाया था, और इसके बाद फिर हम गए प्रेम मंदिर, पास में ही था, तो फिर हम पैदल पैदल ही निकल लिए थे। और प्रेम मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी, और क्योंकि न्यू ईयर का दिन था, तो भीड़ इस वजह से थी क्योंकि छुट्टी भी थी, और
थोड़ा सा लगता है कि न्यू ईयर है तो थोड़ा सा घूम फिर लें। तो हम आ गए थे प्रेम मंदिर में, और यहाँ पे ना बाहर की तरफ इतने सारे मतलब फ्लावर्स वगैरह इतने कलरफुल और कई कलर्स के लगे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर का जो मतलब एरिया है। और अंदर हम गए दर्शन करने के लिए, तो अपने यहाँ पे जूते वूते बाहर ही हम निकाल के गए थे, और एक और मैडम हमें मिल गई थी, तो उन्होंने भी हमने मतलब सबने साथ में दर्शन किए थे। और प्रेम मंदिर से हम लौट के आए, तो उसके बाद फिर वो अपने घर चली गई और हम लोग तीनों एक साथ आ गए थे। तो यहाँ पर जब हम दर्शन करने के लिए गए अंदर तो एंट्री हो रही थी, लेकिन जहाँ पर दर्शन वगैरह होते हैं ना राधा कृष्ण के और सीताराम की जो मूर्ति हैं, वहाँ पे पर्दा लगा हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता। बट हमारे पास ना इतना टाइम नहीं था, ऊपर से सर्दियों का टाइम है, तो फिर अंधेरा भी जल्दी होने लगता है, ऊपर से फिर लौटते टाइम फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि व्हीकल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। और प्रेम मंदिर में जब भी जो भी मज़ा है ना वो लाइटिंग का है, बट लाइटिंग के लिए लेट तक रुकना भी ज़रूरी था, तो वो पॉसिबल नहीं था। और जैसे ही हम आए थे, तो जब मंदिर से हम निकले थे ना, तो थोड़ी थोड़ी लाइट वगैरह जलनी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर हम लोग आ गए थे क्योंकि ज़्यादा एक तो शाम का मौसम था, तो थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई थी। और ये देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर, बट फिर भी अच्छा लगा क्योंकि अभी मैं ना प्रेम मंदिर ना शायद दूसरी बार गई हूँ, और एक बार और गई थी, काफ़ी टाइम हो गया। तो इसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस, और लौटते में आते ही फिर वहीं हमने खाना वाना भी वहीं पे खाया था। और इसके बाद फिर हम आ गए थे वापस घर। तो हमारा न्यू ईयर तो ऐसे सेलिब्रेट हुआ, मतलब घूम फिर के। तो फ्रेंड्स, आपने न्यू ईयर के दिन क्या किया, तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।